तो कल मैंने आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था। दैट वाज चैप्टर 4 द अनफॉरगेटेबल राइटर्स। तो इसमें मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था और आज मैं उनके बारे में आगे आपको बता रही हूँ। स्कूल एजुकेशन विद इन द फोर वॉल डिड नॉट अट्रैक्ट हिम। चार दीवारी में रहकर शिक्षा प्राप्त करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फ्रॉम चाइल्डहुड रविन्द्रनाथ वॉज ड्रीमर। He liked the outside world, the open sky overhead and the earth under the feet. रविन्द्रनाथ जो थे वो बचपन से ही आप कह सकते हैं कल्पनात्मक जीवन में जीते थे। कल्पना उनकी बहुत तेज थी। He liked outside world, the open sky over here and the earth under the feet. मतलब उनको बाहर की दुनिया ज़्यादा पसंद थी जहाँ पर सर के ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन हो। While his class में recited their lesson, he gazed out ऑफ द विंडो फैसिनेटेड विद नेचर। जब उनके जो क्लास में बच्चे थे, जब क्लास में पढ़ते थे तो वो हमेशा खिड़की के बाहर जो सीन है उसको हमेशा देखते रहते थे, हमेशा बाहर की ओर ही वो देखते रहते थे। फैसिनेटेड विद नेचर, नेचर को देखते रहते थे। ही लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, वो हमेशा आप कह सकते हैं फैंटेसी वर्ल्ड में रहते थे। ही फाउंड नेचर सो फैसिनेटिंग दैट ही स्टेड अवे फ्रॉम स्कूल ऑफन वंडरिंग बाय द रिवर। ज़्यादातर वो जो है स्कूल न जाकर नदी के आसपास ऐसी जगहों पर घूमते रहते थे, उन्हें इतनी ज़्यादा नेचर पसंद थी। नाउ हिज लव फॉर नेचर प्रमोटेड हिम टू राइट पोएम्स फ्रॉम एन अर्ली एज। तो नेचर के प्रति जो उनका प्रेम था उन्होंने उनको उत्साहित किया पोएम्स लिखने की ओर। एक बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू कर दिया। ही रोट इज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 8। जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी। व्हेन ही वॉज वेरी यंग, जब वो बहुत छोटी उम्र के थे, सम ऑफ हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड इन पीरियडिकल्स। उनकी जो कुछ पोएम्स हैं वो जो है पब्लिश होने लगी पीरियडिकल्स में। पीरियडिकल्स होते हैं आपके जो चीज़ हर हफ्ते, हर महीने या हर दूसरे रात को जो चीज़ छापी जाती है उनको पीरियडिकल्स कहते हैं। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज एजुकेटेड एट होम बाय प्राइवेट टीचर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो शिक्षा है वो प्राइवेट टीचर के द्वारा घर पर दी गई। हु टॉट हिम वेरियस सब्जेक्ट, जिसने उनको अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए। हिज ब्रदर, उनके भाई हेमेंद्रनाथ ट्यूटर्ड एंड लुक आफ्टर हिज फिजिकल वेलफेयर। उनके जो भाई थे हेमेंद्रनाथ, उन्होंने उनको सिखाया अपनी फिजिकल वेलफेयर के बारे में। ही मेड हिम स्विम द गंगा, उन्होंने उनको गंगा में तैरना सिखाया। ट्रैक थ्रू हिल्स, पहाड़ी पे वगैरह पे चढ़ना सिखाया। इनकरेज्ड हिम टू डू जिम्नास्टिक एंड प्रैक्टिस जूडो एंड रेसलिंग। साथ ही साथ उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि उन्हें जिम्नास्टिक करना चाहिए, जूडो प्रैक्टिस करनी चाहिए, साथ साथ रेसलिंग भी करनी चाहिए। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड रविन्द्रनाथ was exposed to publication of literary magazine, theatre and recital of both Bengali and Western classical music, which features as the Zarasenko Tagore's house regularly. जोरासेंको। तो क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत अर्ली एज में ही उनके द्वारा लिखी जाने वाली जो कविताएं थी, जो पाठ थे, वो सारी चीज़ें जो मैगजीन में छपने लगी थी। ठीक है। थिएटर वगैरह में उनके काम होते थे और वो दोनों वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में भी वर्क करते थे और बंगाली लैंग्वेज में भी वो लिखते थे। तो आप कह सकते हैं कि उनके घर पर लोगों जो ऑफ़र जो है वो हमेशा आते ही रहते थे उनसे रिलेटेड। ठीक है। तो आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगी। मेरे फ़ोन में ज़्यादा नेट नहीं है तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो।